हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर रीना। हमने पिछली वीडियो में ये शरारा सूट की कटिंग की थी। 6 से 7 साल की लड़की के लिए हमने शरारा सूट की कटिंग की थी। अब हम इस वीडियो में उस सूट की स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये पहले से कट किया हुआ है। ये हमारी चोली है, ऊपर से जो हमारा टॉप बनेगा, इसकी मैंने कटिंग की हुई है। और ये देखिए, ये इस तरह से एक जो मेन फैब्रिक का पीस है ऊपर चोली का, वो ले लेंगे। और 2 स्टेप कट किए थे हमने, इस तरह से हमने रखना है। इसे साइड से थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देनी है और यहाँ इसे रख कर पहले स्टिच कर लेंगे स्टेप को। और दूसरा स्टेप हम दूसरी साइड में आर्म होल के वहाँ रखेंगे। यहाँ से भी हम थोड़ी सी जगह साइड में से छोड़ देंगे और स्टेप को स्टिच कर लेंगे। ये 2 स्टेप हमारे स्टिच हो गए। ये नीचे अस्तर का पीस है, इसे हमने इस तरह से रखना है और इसे ऊपर की साइड से पूरा थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ देते हुए कपड़े को स्टिच कर लेंगे। आर्म होल तक हमने इसे स्टिच कर लेना है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे, स्टेप को बाहर की तरफ निकाल लेंगे अच्छे से और कॉर्नर्स भी बाहर निकाल लेंगे। ये ऐसे हमारा सीधा हो गया है। अब हम इस पर प्रेस स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा बन गया है। अब जो दूसरा पीस है हमारा पीछे का, वो ले लेंगे। उस पर स्टेप के दूसरी साइड से हमने स्टिच करना है। स्टेप को जैसे हमने पहले रखा था वैसे ही रखेंगे, साइड में जगह छोड़ते हुए, और दोनों स्टेप को स्टिच कर लेंगे। ऐसे हमारे स्टेप लग गए। अब हम इस पर भी अस्तर का पीस रख लेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। इसे भी हम सीधा कर लेंगे और इस पर प्रेस स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए, ऐसे हमारे स्टेप लग चुके हैं दोनों तरफ। अब हमने नीचे की तरफ इसके फ्रिल को अटैच करना है। जो नीचे का पार्ट है हमारा, पहले अस्तर का पीस लेंगे, उसे नीचे से एक साइड से डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, हमने ऐसे नीचे सिलाई लगा ली है। जो दूसरा अस्तर का पीस है वहाँ भी इसी तरह से ही डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। दोनों पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम मेन फैब्रिक का पीस लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे और इसे यहाँ से हमने मोटी सिलाई लगानी है। अपनी सिलाई को मोटा कर लीजिए और इस पर यहाँ पर साइड में दोनों को मिलाते हुए, अस्तर का पीस और मेन फैब्रिक को मिलाते हुए रख कर इसे सिलाई लगा लीजिए, मोटी सिलाई। जो दूसरा पीस है वो भी हम इसी तरह से ही रखेंगे
और इस पर भी मोटी सिलाई लगाएंगे। दोनों पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये साइड से एक्स्ट्रा है, इसे हम कट कर लेंगे कपड़े को, और यहाँ से एक हम धागा ले लेंगे, एक ऊपर और एक नीचे होता है, तो एक धागा आप कोई भी पकड़ लीजिए और इसे हल्के हाथों से इसे हमने कपड़े को अंदर की साइड करना है और धागे को बाहर की साइड खींचते हुए इस तरह से करना है, जिससे हमारी ये फ्रिल बन जाएगी। ये देखिए, ऐसे धागा हमारा टूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल हल्के हाथों से खींचना है हमने इसे। दोनों हमने इसी तरह से ही तैयार करने हैं। अब जो हमने ऊपर चोली तैयार की थी उसके बराबर हमने ये प्लेट्स को बीच में डालना है, उसके बराबर हमारा ये तैयार होना चाहिए। यहाँ से ये देखिए ऐसे। अगर आपका कम या ज़्यादा है तो आप धागे से इसे खोल भी सकते हैं और इसमें और ज़्यादा फ्रिल भी डाल सकते हैं। अब हम पहले यहाँ पर अस्तर और इसे नीचे से मेन फैब्रिक को सील लेंगे। ये इस पर स्टोन लगे हुए हैं, उसे मैं उतार रही हूँ। अब हमने जो ये फ्रिल बनाकर ये नीचे का पार्ट तैयार किया है, इसे हमने इस तरह से रखना है इसके ऊपर और इसे भी यहाँ से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसे हम धागे को खींचकर यहाँ प्लेट्स बनाकर इसके बराबर कर लेंगे और पूरा बराबर में स्टिच कर लेंगे। ये नीचे से इस तरह से स्टिच हो गया। अब हम इस पर भी प्रेस स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए, एक साइड से हमने इस तरह से फ्रिल बनाकर तैयार कर लिया है। अब जो दूसरा पार्ट हमने लिया था वहाँ भी इसी तरह से हमने धागे को खींचकर फ्रिल बना लेनी है और इसे भी हमने इसी तरह से इसके साथ दूसरा जो पार्ट है हमारा उसके साथ इसे भी स्टिच कर लेंगे। इस पर भी प्रेस स्टिच लगा लेंगे। अब हम यहाँ दोनों को आपस में मिलाते हुए साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरह से ही हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद इसे सीधा करेंगे और अब हम इसे नीचे से फोल्ड करेंगे। नीचे से डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। पूरे में हमने इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है नीचे की साइड और ये हमारा ऊपर का टॉप बनकर तैयार है। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा आर्म होल आ गया। ऊपर स्टेप आ गई हमारी, नीचे हमारी आगे की तरफ लेस लगी हुई है, पीछे की तरफ ये हमारा प्लेन है। नीचे घेरे पर जो लेस है वो आगे का पार्ट है। अब हम शरारा स्टिच करेंगे। ये शरारा के ऊपर का पार्ट है। पहले हम आसन को मिलाते हुए दोनों आसन को यहाँ से स्टिच कर लेंगे। एक तरफ से स्टिच कर लिया, अब हम दूसरी तरफ से भी स्टिच कर लेंगे।
दोनों आसन हमारे स्टिच हो चुके हैं। अब हमारा नीचे का पार्ट तैयार करेंगे। जैसे हमने फ्रॉक में नीचे फ्रिल तैयार की थी उसी तरह से हमने इसे भी तैयार करना है। पहले अस्तर को नीचे से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली। दूसरा जो अस्तर है उसे भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे और अस्तर का लेंगे। अस्तर नीचे रखेंगे, मेन फैब्रिक ऊपर की तरफ, और मोटी सिलाई लगा लेंगे इस पर दोनों को मिलाते हुए। यहाँ से ये अस्तर का पीस एक्स्ट्रा है, इसे कट कर लेंगे। दूसरा भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब हम इसे भी मोटी सिलाई लगाई है हमने, तो एक धागा पकड़ेंगे और इसे खींचकर फ्रिल बना लेंगे जैसे हमने पहले बनाई थी। और जो हमने शरारा का ऊपर का पार्ट तैयार किया है उसकी जो नीचे की तरफ लेग्स हैं वहाँ से हमने फ्रिल को इसके साथ स्टिच करना है। ये देखिए, ये नीचे का पार्ट है लेग का, और यहाँ से ये देखिए इस तरह से बराबर रखते हुए इसे स्टिच करना है। फ्रिल को हमने इसी लेग के बराबर ही तैयार करना है। और अब हम इसे दोनों को मिलाकर स्टिच कर लेंगे। जैसे हमने ऊपर फ्रॉक तैयार किया है उसी तरह से ही हमने इसे तैयार करना है। ये देखिए, ये हमने लगा ली। अब हम इस पर प्रेस स्टिच लगा लेंगे। अब दूसरी तरफ हम दूसरे पार्ट को, जो पीस है दूसरा, उसे लगा लेंगे। ये दोनों पर मैंने इसे लगा लिया है। ये ऐसे हमारी, ये देखिए, प्लेट्स आ जाएंगी। ऐसे हो गया ये हमारा। अब हमने जो लेस उतारी थी सूट से उसे हम इसके ऊपर, जहाँ हमने ये जोड़ है हमारा, वहाँ इस पर लगा लेंगे। आप और कोई लेस भी ले सकते हैं, उसे यहाँ लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे और लेस के दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। और जो दूसरी लेग है वहाँ भी हम इसी तरह से ही लेस को लगाएंगे। दोनों पर हमने लेस लगा ली है। अब हम ऊपर की तरफ इसमें इलास्टिक डालेंगे। ये मैंने 1 इंच चौड़े वाली इलास्टिक ली है। इसकी लंबाई मैंने ली है यहाँ से 20 इंच। इस तरह से इलास्टिक को लेते हुए जो दोनों साइड्स हैं इसकी, इसे आपस में स्टिच कर लेंगे। अच्छे से 4-5 बार सिलाई लगाकर इसे स्टिच कर लेंगे। ये हमारी इस इलास्टिक राउंड में ऐसे आ जाएगी। और अब हमने इसे ऊपर की तरफ ऐसे रखना है इलास्टिक को, और ऊपर कपड़े को इसी के बराबर फोल्ड करेंगे और नीचे से फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। पूरे राउंड में इलास्टिक को ऐसे ही रखते जाएंगे और ऊपर की तरफ कपड़ा फोल्ड करते हुए स्टिच करते जाएंगे।
कपड़े को आगे की तरफ इस तरह से कर लीजिए ताकि हमारा पूरा स्टिच हो जाए अच्छे से। ये देखिए, इलास्टिक को खींचकर आगे कर लीजिए और ऐसे कपड़े को पूरे को स्टिच करेंगे फोल्ड करके। ये हमारा पूरा फोल्ड हो चुका है। अब हम ऊपर से इस तरह से, ये देखिए, हमने खींचना है इसे ताकि हमारे ये कपड़ा पूरी तरफ राउंड में अच्छे से बराबर आ जाए, प्लेट्स बराबर आ जाए। और अब हम मोटी सिलाई लगाएंगे इस पर। इलास्टिक और कपड़े के सेंटर में हमने सिलाई लगानी है। इलास्टिक और कपड़े को बराबर खींचना है दोनों हाथों से, आगे और पीछे से, और बीच में सेंटर में इसके सिलाई लगा लेंगे। पूरे में राउंड में ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, ऐसे हमारी ये ऊपर से तैयार हो जाएगा। अब हम नीचे जो घेरा है नीचे की तरफ, वहाँ हम इस तरह से, ये मैंने एक स्ट्रिप कट की हुई है, आप लेस भी लगा सकते हैं। और नीचे की तरफ लगाएंगे इसे। पहले हम उल्टा रखेंगे, जो हमने ऊपर शरारा तैयार किया है उल्टा है, और इस पर हमने इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके ऐसे रखना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। थोड़ा थोड़ा हमने सिलाई में देना है नीचे से। नीचे पूरा हम स्टिच कर लेंगे और साइड से जो एक्स्ट्रा है फैब्रिक उसे मैं कट कर दूंगी। ये हमने नीचे इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब हम इसे सीधा करेंगे और जो हमारा ये कढ़ाई वाला फैब्रिक है इसे पूरा ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से आगे से भी फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। इस पर स्टोन है तो थोड़ा ध्यान से मुझे ये स्टिच करना पड़ रहा है। साइड से स्टोन मैं उतारती जा रही हूँ साथ साथ में। ये देखिए, ऐसे हमने स्टिच करना है। ये हमारी जो हमने ये स्ट्रिप लगाई है ये हमारी सीधी साइड आ जाएगी ऐसे। ये हमारी एक तरफ लग गई। अब दूसरे पर भी हम इसी तरह से ही लगाएंगे इसे। दोनों पर मैंने लगा ली है ये। अब हम इसे उल्टा करके बिल्कुल बराबर मिला कर रखेंगे नीचे से, और बीच में जो हमारी सेंटर की सिलाई है वो हमने लगानी है। अब ये देखिए, ऐसे बिल्कुल बराबर मिला कर रख लीजिए, अस्तर को भी और मेन फैब्रिक को भी। बीच में पूरी सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी सिलाई लग गई। अब मैं इसे सीधा कर लिया है, ये देखिए, और ये हमारा शरारा बनकर तैयार है। नीचे की तरफ इस तरह से ये हमारा नीचे स्ट्रिप आ गई, बीच में ये लेस आ गई। अब हम इसका दुपट्टा तैयार करेंगे। दुपट्टा ये मैंने
इस तरह से कट किया हुआ है और साइड में ये मैंने इसके जो हमने स्टेप बनाए थे ऊपर टॉप के, उसी में से मैंने ये पीस भी कट किया हुआ है। दुपट्टे के उल्टी साइड हमने नीचे की तरफ इस तरह से इसे स्टिच करना है, थोड़ा थोड़ा सिलाई में देना है। अब हम इसे सीधी तरफ फोल्ड कर लेंगे और यहाँ भी सिलाई लगा लेंगे। दुपट्टे के एक साइड में हमने ये स्टिच कर लिया, अब हम दूसरी साइड में भी इसी तरह से स्टिच करेंगे। ये दुपट्टे की उल्टी साइड है और यहाँ हमने इसे रखना है और फिर इसे सीधा फोल्ड करते हुए यहाँ सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ हमारे ये लग चुके हैं। अब हम इसके साइड में भी सिलाई लगाएंगे। इसे डबल फोल्ड कर लेंगे यहाँ से और यहाँ इसे स्टिच करते जाएंगे। एक तरफ हमने सिलाई लगा ली है, अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से ही सिलाई लगाएंगे। ये हमारा दुपट्टा बनकर तैयार है। आप इसे और भी डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आप साइड में चाहें तो इसके लेस लगा सकते हैं। मैंने इसे ऐसे ही तैयार किया है। यहाँ साइड में दोनों तरफ भी लेस हमारी यहाँ लग सकती है। सेंटर में भी आप कुछ लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अब ये पूरा सूट मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमारा ऊपर का ये पेम्पलम टॉप बनकर तैयार है। ऊपर ये हमारे स्टेप आगे, नीचे ये फ्रॉक टाइप में इस तरह से है, ऐसे बन गया हमारा। और ये हमारा शरारा है। ये देखिए, बीच में लेस है, नीचे स्ट्रिप है, ऊपर ये हमारी इलास्टिक आ गई है ऐसे, और ये हमारा शरारा तैयार हो गया। ये देखिए, रेडीमेड आप लेंगे बहुत महंगे पड़ते हैं, आप घर पर इसे आसानी से बना सकते हैं। ये हमारा दुपट्टा तैयार है। ये देखिए कितना सुंदर हमारा ये पूरा सूट बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।